दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के एग्ज़ाम्स केवीएस एनवीएस के हो चुके हैं और ये जो वीडियो है दोस्तों कट ऑफ वीडियो होने वाला है, यानी कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार पीआरटी की, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पे हमने आपको कट ऑफ बताई कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और इस वीडियो में हम पीआरटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पीआरटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पीआरटी की अगर बात करें तो दोस्तों केवीएस में वैकेंसीज थी पीआरटी की एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन एनवीएस में वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, एनवीएस की बात करें तो नील वैकेंसीज थी। केवीएस की बात कर लें तो दोस्तों केवीएस में वैकेंसीज थी, और ये जो वैकेंसीज हैं ये लगभग कितनी वैकेंसीज थी, ये लगभग 3,365 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने निकाली थी। ठीक है, 3,365 वैकेंसीज थी। इन 3,365 में स्पेशल एजुकेटर वाली भी थी। तो इसमें हम लोग अगर हम देखें जनरल वैकेंसीज, वो 3,000 वैकेंसीज पीआरटी की यहाँ पर हैं। तो यानी कि अगर हम जनरल पीआरटी की वैकेंसीज देखें तो 30,000 कैंडिडेट्स, क्योंकि 10x बोला हुआ है इन्होंने, तो 10x का मतलब हो गया कि 30,000 कैंडिडेट्स इनको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। 3,000 वैकेंसीज हैं और 30,000 कैंडिडेट्स ये टीयर सेकंड के लिए यहाँ पर इसको मतलब मेरिट लिस्ट में रखेंगे, यानी सेकंड जो टीयर होगा आपका उसमें 30,000 कैंडिडेट यहाँ अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, बात करें कि जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स होने वाला है, देखिए वीडियोस आपने कट ऑफ बहुत देखे होंगे यहाँ पर यूट्यूब पर, लेकिन हम जो यहाँ वीडियो बना रहे हैं ये आपको रियलिटी में हम उन लोगों से बात करते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे करके आए हैं। ठीक है, और एक दो से नहीं, कई स्टूडेंट से बात करने के बाद, कई कैंडिडेट से बात करने के बाद हम लोग ये एनालिसिस बना रहे हैं दोस्तों। DSSB के केस में भी इसीलिए हमारे ज़्यादातर एनालिसिस सही हुए हैं, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं दोस्तों, है ना, हवा में कट ऑफ नहीं बनाते। अब इस केस में देखें अगर हम पीआरटी को, तो पीआरटी का जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर रहा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू टफ ही रहेगा पेपर, क्योंकि जिस तरीके की मैथ्स और जनरल साइंस पूछी गई, जीके पूछी गई, वो इजी कतई नहीं थी। ठीक है, चलिए अब सेक्शन वाइज भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सेफ स्कोर की बात अगर हम करें तो देखिए सेफ स्कोर हमारे पास में जो सेफ स्कोर रह सकता है वो कितना रह सकता है कि हमारे पास में हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर थे, 10-10। ठीक है, और इसके अलावा इसको और कम कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जीके की बात करें तो हमारे पास में 20 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड की बात करें दोस्तों 20 क्वेश्चंस यहाँ पर थे रीजनिंग के। ठीक है, मतलब ये तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के हमारे पास में 20 क्वेश्चंस थे, एंड जो 20 क्वेश्चंस थे वो कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर के थे, है ना। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर ये थे, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस यहाँ हो जाते हैं, और इंटू करेंगे 3, तो ये 300 नंबर का आपका टोटल पेपर बनता है। 300 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स थे। ठीक है, जो 300 मार्क्स हैं दोस्तों, इनमें से अब देखेंगे ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए 300, तो ये 100 क्वेश्चंस यहाँ पर इसमें थे। अब कितना स्कोर नॉर्मल अगर हम बात करें कि एवरेज, है ना, एवरेज कितना स्कोर हुआ है, कितना स्कोर एवरेज कैंडिडेट्स ने किया है, तो जो हिंदी है उसमें दोस्तों 8 क्वेश्चंस तक सही करके आए हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। ठीक है, बात करें इंग्लिश की तो यहाँ भी 7 से 8 क्वेश्चन सही हो गए हैं कैंडिडेट्स के, 7 क्वेश्चंस आप मान के एटलीस्ट चलें। अगर बात करें जीके की दोस्तों, तो जीके के अंदर जो स्कोर रहा है, देखिए जीके टफ आई है दोस्तों, और जीके में बहुत बहुत मतलब ऐसे कहें कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए जो रिलेटेबल भी नहीं थे, काफ़ी टफ क्वेश्चंस जीके में पूछे गए। तो उस हिसाब से मैक्सिमम जो कैंडिडेट कर पाए यहाँ पर वो 5 से 6 क्वेश्चंस एवरेज जिनके सही हैं, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग पहली बार केवीएस में थी, इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी केवीएस में, 180 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। लेकिन यहाँ इस बार पैटर्न बहुत चेंज किया है, तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी थी, इसलिए कैंडिडेट्स ने कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, बात करें अगर यहाँ एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, सॉरी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की, तो ये भी टफ पूछा गया। ठीक है,
ये भी टफ पूछा गया। और जनरली यहाँ पर जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं दोस्तों। उनके भी क्वेश्चन 15-16 जा करके अटक गए हैं। ठीक है, ये मैं उनकी बता रहा हूँ जो मैथ्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं, टीजीटी मैथ्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है और पीआरटी के लिए भी अप्लाई किया है। तो उनमें आप मान के चलो कि 15-16 क्वेश्चन ही कर पाए अच्छे अच्छे जो मैथ्स के धुरंधर थे, है ना। तो आप यहाँ देखो कि 10 क्वेश्चन लगभग 10 से 11 क्वेश्चन या ऑन एन एवरेज मैथ्स में करके मतलब आए हैं कैंडिडेट्स। बात करें रीजनिंग की दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छी खासी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, है ना। मैथ्स में भी टाइम बहुत लगा कैंडिडेट्स को और रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग थी। उस हिसाब से यहाँ पर 20 में से रीजनिंग के अंदर 14 क्वेश्चन, है ना, 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पर कैंडिडेट्स लगा के आए। कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, कंसेप्चुअल थे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे भी कैंडिडेट्स लगभग 16 क्वेश्चंस जो है वो करके आए हैं। उस हिसाब से अगर हम पीआरटी का चेक करें ऑन एवरेज, तो देखिए 8 7 15 हो गए 20 और 20 और 10 30 30 और ये 30 60 क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, ये मिनिमम 60 बन गए आप। और अगर हम यहाँ पे एक यहाँ बढ़ा दिया, एक यहाँ, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे भी मान के चलो कि ये क्वेश्चन 14 से 15 यहाँ लगा लेते हैं रीजनिंग में, तो 60 से 65 नंबर। ठीक है, ये जो एवरेज, ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 60 से 65 क्वेश्चन का मतलब हो गया, इसे आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए, तो ये 180 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 300। ये सेफ स्कोर है, 100% ये स्कोर आपका सेफ है। अगर आप 180 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अगर आप 170 तक भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए नेगेटिव भी थी, है ना। और जहाँ पर नेगेटिव 1/3 हो वो काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। 1/3 का मतलब है कि यहाँ एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपके 170 से 180 का जो स्कोर है सेफ स्कोर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 170। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, मैं यहाँ सेफ स्कोर आपके लिए लिख देता हूँ। स्कोर अगर 170 से किसी कैंडिडेट का 180 के बीच में है, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। 170 180 स्कोर इज़ द सेफ स्कोर, ये मैं साइंस बंकर्स के माध्यम से कह रहा हूँ। देखिए 30,000 कैंडिडेट्स यहाँ सेलेक्ट होने हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो बात है ना, वो देखिए ये है कि कैंडिडेट जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो इनको करने हैं 30,000। तो इतना आसान कंपटीशन, अगर देखिए कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं 150 से ऊपर भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप 180 स्कोर ही सेफ स्कोर बोल सकते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। कैंडिडेट जो अप्लाई करा है ना दोस्तों, वो लगभग 6 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ठीक है, 6 से कम ही थे वैसे। और जो अपीयर हुए हैं वो 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ अपीयर हुए हैं। ठीक है, 4.5 लाख कैंडिडेट्स ये अच्छे होते हैं, इसमें से बढ़िया अमाउंट है ये। 30,000 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको ऑप्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि हर 15 में से, है ना, 15 थी 45 होता है। ठीक है, 15 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है यहाँ पर, ऐसे मान के चलो आप, है ना। और वहाँ जब आप 10 कैंडिडेट मतलब 30,000 में से भी कितने सेलेक्ट करने हैं, इनको 3,000 करने हैं, तो टियर 2 में 30,000 को ये कॉल करेंगे दोस्तों, है ना। तो 15 में से एक कैंडिडेट का है, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान कंपटीशन है यहाँ पर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 180 पे आप सेफ मान के चलो, 170 180 आप टियर सेकंड के लिए अपने तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर 170 से कम है तो देखिए आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अगर आप 4.5 में से 3 को सेलेक्ट कर रहे हो, तो लगभग एक सीट के लिए 150 लोग है ना कॉम्पिटिट कर रहे हैं, है ना। तो एक सीट के लिए 150 लोगों में कंपटीशन है, तो आसान कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि पेपर भी आसान नहीं था। तो इस वजह से हमारी जो मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि भाई जो जनरल कैटेगरी है उसमें 60 से 65 अगर आपके सही हैं क्वेश्चन, आप बिल्कुल सेफ साइड पर हो। बाकी कैटेगरीज पे बात करूँ तो दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में एक मिनट आपको बता देता हूँ मैं। वैसे तो आरटीआई के अकॉर्डिंग डाटा पूछा गया था कि कितनी कितनी कैटेगरीज में कितने कितने वो भरे गए हैं फॉर्म्स, तो ये अवेलेबल नहीं हो पाया है दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको एक बता दूं मोटा माटी कि 55 से 60 स्कोर आप ओबीसी में मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि
अच्छा खासा कैंडिडेट ओबीसी ने अप्लाई किया होगा। एससी एसटी की बात करूं मैं दोस्तों, एससी कैटेगरी में भी 50 से 55 आप बिल्कुल मान के चलिए, और 5-5 स्कोर आप घटा लीजिए, लगभग आप मान के चलिए 15-15 मार्क्स कम कर लीजिए। एसटी कैटेगरी में आप मान के चलिए 47 मार्क क्वेश्चंस अगर सही हैं, ये मार्क्स नहीं बताएं, आप जितने भी हैं इंटू 3 कर लें इनको, ठीक है, उतने मार्क्स हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सही मतलब एक तरीके से बताए हैं क्वेश्चंस कितने सही होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो दोस्तों फिर दिक्कत आएगी, है ना। अब मान के चलिए किसी के 55 सही हो रहे हैं और वो पूरे ही क्वेश्चन करके आ गया, है ना, 45 क्वेश्चन करके आया है कोई कैंडिडेट, है ना, 45 नेगेटिव में जा रहे हैं, 55 सही हो रहे हैं, तो अगर टोटल स्कोर देखेंगे इफेक्टिव स्कोर तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इफेक्टिव स्कोर कम होने की वजह से स्कोर बहुत डाउन चला जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सही होने के ऊपर है, जहाँ पर आप ये मान के चलिए स्कोर आपका रहेगा, जैसे ये हो गया आपका 3 करेंगे आप, 3 5 से 15, 3 5 से 15, 165 स्कोर हो गया, ठीक है। ओबीसी में 165 टू ये हो गया 180, है ना। अगर स्कोर की बात करूँ, एससी स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 150 से लेकर के 165, ये ओबीसी की एससी की कट ऑफ रह सकती है, एससी कैटेगरी की। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों लगभग रह सकती है आपकी 140 के अप्रॉक्स, है ना, 130 टू 140, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 300 है दोस्तों, है ना, आउट ऑफ 300 है। तो ये प्रिडिक्शन है कट ऑफ की। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने स्कोर किया है, आपके पास पेपर अवेलेबल है, आप मार्क्स लगा भी सकते हैं दोस्तों। साइंस बंकर्स के साथ जुड़े हुएगा रहिएगा, जो भी अपडेट होगी, है ना, केवीएस एनवीएस से रिलेटेड। और आपको पता है कि DSSB की तो हम लगातार वीडियोस लेकर के आते ही रहते हैं। इससे भी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी, जैसे ही आंसर की आएगी, ठीक है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको सबसे पहले साइंस बंकर्स पर बताया जाएगा वीक ऑफ फेब, ठीक है। फेब के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की उम्मीद है दोस्तों। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लोग आपके साथ में जुड़ेंगे दोस्तों, और जो हमारी कट ऑफ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी हमने बताई थी, इसको आप नोट करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। साइंस बंकर्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल जो हमारा साइंस बंकर्स के नाम से है उसको भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।